नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे शिवरात्रि आती है वैसे वैसे लोग पूरे विश्व के शिव में समाहित। शिव जिसके जीवन में आ जाते हैं उनका जीवन ही कमाल का हो जाता है। शिव जी सत्य हैं, शिव ही सुंदर, शिव जी शिव हैं सबके अंदर। सब देवों में देव निराले, वो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। महादेव बाकी सभी देवताओं की तरह सोने चांदी के आभूषण और मुकुट धारण नहीं करते हैं। भगवान शिव के सिर पर मुकुट नहीं है, क्योंकि उनके सिर पर पहले से ही मूल्यवान आभूषण है। भगवान शिव के जटा काफी लंबी है तथा उनकी जटाओं के अंदर गंगा निवास करती हैं। शिव जैसा श्रृंगार हर देवी देवताओं की बस की बात नहीं है। इन पर चंद्र है तो कंठ में विष है, गले में सर्प है, जटाओं में गंगाधार है, शरीर पर शमशान से ली चिता की राख है, विचित्र सौंदर्य और दुष्टों के लिए तीसरी आंख है। अद्भुत देवाधिदेव हैं, शिव भोले भंडारी हैं, उनको कौन नहीं जानता। देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वो है भगवान शिव। किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा क्रोधी कोई भी नहीं हो सकता। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। ऐसे में यदि अपने अपने घर पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यही कारण है कि ज्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। कुछ बातें का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस दिशा में शिवलिंग रखना अधिक शुभ माना जाता है, किस दिशा में शिवलिंग रखना चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। किस तरह का शिवलिंग घर में रखना चाहिए और किस तरह का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इससे जुड़ी नियम की जानकारी होना जरूरी है। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बने शिवलिंग रखना चाहिए, यह अधिक शुभकारी हो। शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें, इसके साथ माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेल पत्र ही चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र ही शुभ माना जाता है। भोले बाबा बेल पत्र से प्रसन्न होते हैं। घर में शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से स्थान बदलना पड़े तो शिवलिंग को हटाने से पहले उन्हें गंगा जल और दूध से स्नान करवा के फिर आप दूसरी जगह शिवलिंग को रख सकते हैं, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव से संबंधित कई चीजों को जिक्र किया गया है। इनमें शिव जी को प्रसन्न करने का तरीका और उपाय भी बताए गए हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और व्रत भी रखता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। या 11 सोमवार कर लें या 21 सोमवार कर ले, जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। शास्त्रों में बताए गए हैं कि मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग बहुत ज्यादा फलदायक होते हैं और पवित्र माने गए हैं। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा शिव साधक को करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग का आप जब निर्माण करते हैं तो कहीं से भी आप चमेली का फूल अवश्य ढूंढ लें। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। जब पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करें और पूजा करें
तो ध्यान रखें कि हल्दी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी यदि आप चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जितना आप पूजा पाठ करते हैं उसका उल्टा फल मिलने लगता है और संपूर्ण पूजा नहीं मानी जाती है। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लाकर चढ़ा देते, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध को चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि आप पैकेट से न चढ़ाएं। यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो आप स्टील का ही पात्र ले लीजिए और आप स्टील के पात्र से ही शिव जी का अभिषेक करें दूध से। यदि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे तो चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें तो उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करने से 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पूजा से बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। जो भी उपासक यह शिव शक्ति नर्मदेश्वर शिवलिंग को पूजता है उन्हें शिव भगवान का आशीर्वाद मिलता है। नर्मदा से निकलने वाली शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में मस्तक ब्राह्मण की ऊर्जा समाहित है, जिसमें सृजन और नाश दोनों की शक्ति है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी नर्मदा नदी से शिवलिंग लेके आते हैं तो आप अपने से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आपको पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, लेकिन स्थापना की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूर्व दिशा में भगवान शिव का मुख्य प्रवेश माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।